राघव और प्राची आज ही शहर से दूर एक बड़े घर में शिफ्ट हुए। इतना बड़ा घर और ऊपर से इतना सारा सामान, कम से कम एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। लेकिन जोश जोश में दोनों ने एक दिन में ही लगभग 80% काम निपटा दिया। बाकी बचा सामान धीरे धीरे करके प्राची ने व्यवस्थित कर दिया। पहले दिन से प्राची को लगने लगा कि शायद कोई है जो उसके पीछे पीछे घूमता है। जितनी बार प्राची किसी काम के लिए पीछे मुड़ती है, अचानक से मानो कोई उसके अंदर ही गिर जाएगा। लेकिन प्राची खुद को सांत्वना दे देती। उफ, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। प्राची एक बहुत ही स्ट्रोक दिल वाली स्त्री है। आम बातों को ऐसे ही इग्नोर कर देती है। राघव रात को काम के सिलसिले में घर से बाहर जाने वाला था, तो प्राची ने पहले ही खाना बनाकर तैयार कर दिया। प्राची सुबह आराम से देरी से उठी। प्राची को याद आया कि काफ़ी दिन हो गए गार्डन को पानी नहीं दिया। प्राची सारे काम निपटाकर गार्डन में गई तो देखा कि गार्डन को पूरी तरह से पानी दिया हुआ था और प्रत्येक पत्ती की पानी पर बूंद से सूरज की रोशनी चमचमा रही थी। प्राची सोच में पड़ गई, आखिरकार ये पानी किसने दिया? प्राची ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो वापस घर के अंदर चली गई। प्राची अब किचन में अपना सारा काम निपटा रही थी। तभी उसको एहसास हुआ कि कोई है जो हर वक्त उसका पीछा करता है। प्राची जोर से चिल्लाकर कहती है, जो कोई भी हो, इस घर से चली जाओ, ये मेरा घर है। अब प्राची के पीछे जो भी था वो गुस्से में आ गया और उसने अब साफ आवाज में कहा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, तेरी सहायता के लिए गार्डन को पानी दिया, तेरा कुछ बुरा नहीं चाहा। तुमने मुझसे हमदर्दी जताने के बजाय बाहर जाने को कहा। अब रुको, मैं तुझे बताती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। प्राची ने इसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और दोपहर को सोने के लिए कमरे में चली गई। प्राची को म्यूजिक का बहुत ही शौक था, तो वह हर शाम को वीणा बजाती है। अब जैसे ही प्राची वीणा उठाया और बोलने लगी, सारे गम पध नी सारे, प्राची के साथ साथ वो आत्मा भी इस धुन को गुनगुनाने लगी। अब प्राची थोड़ी सी डर गई, लेकिन फिर भी उसने नज़रअंदाज किया। राघव वापस आ गया और प्राची ने राघव को बताना उचित नहीं समझा। प्राची और राघव खाना खाकर दोनों सो गए थे। रात को फिर से प्राची को कुछ महसूस हुआ। प्राची के कंबल को कोई खींच रहा था। प्राची ने झट से कंबल को खींचा और वापस से सो गई। फिर से कंबल खींचा, लेकिन अब की बार प्राची ने इतनी जोर से कंबल खींचा कि कंबल ही फट गया। सुबह हुई और राघव को जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहा रहा था। जैसे ही वो नहा कर बाहर आया, प्राची ठीक उसके सामने खड़ी थी। प्राची ने कहा, राघव, मुझे तुमसे कुछ बताना है। क्या नए घर में तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जब आप बाहर जाते हो तो मुझे उसका फ़ोन आता रहता है। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? राघव ने प्राची की बाह पकड़कर उसको गेट के बाहर कर दिया। अब प्राची कुछ बोलने लगी। राघव चिल्लाने लगा, निकल जाओ यहाँ से। तभी रसोई से आवाज़ आती है, क्या हुआ? किसको निकल जा रहा है घर से? राघव के तो पैर खसक गए। राघव ने पूछा, तुम वहाँ थी
तो यहाँ पर कौन था? वो राघव इस घर में आ। प्राची अपने गले को पकड़ लेती है। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली। वो फिर से कोशिश करती है, लेकिन फिर नाकामयाब रहती है। राघव प्राची को समझाकर बाहर चला जाता है। दोपहर को घंटी बजती है। प्राची जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ा था एक पोस्टमैन। प्राची हैरान थी। अभी आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए और पोस्टमैन। प्राची ने जैसे ही उस लेटर को खोला और पढ़ने लगी, तभी पीछे से रोने की आवाज़ आती है। प्राची जो पढ़ रही थी पिछले 10 दिनों और उसके रोने की आवाज़ से भी भयानक थी। उस लेटर को पढ़कर प्राची तुरंत कुछ लिखने बैठ जाती है और पुलिस को फ़ोन लगा लेती है। शाम को राघव जैसे ही घर आता है, उसने देखा कि उसके घर के सामने कुछ लोग थे। राघव थोड़ा सा डर गया था। राघव जैसे ही घर में पहुंचा, उसने देखा कि प्राची की डेड बॉडी को 2 लोग स्ट्रेचर पे ले जा रहे थे। पुलिस के हाथ में वो लेटर था जो प्राची ने लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि मेरी सुसाइड का कारण केवल राघव है। इसकी वजह से ही मैं आज सुसाइड कर रही हूँ। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया। आखिर उस लेटर में क्या लिखा था जो पोस्टमैन लेकर आया था? उस लेटर में लिखा था, वह लेटर कोर्ट से आया था और जिस घर में प्राची रह रही थी, वो घर राघव का ही है जो उसने 5 साल पहले खरीदा था। यह राघव की दूसरी शादी है। इसके पहले राघव की शादी हो चुकी थी। राघव अपनी पहली पत्नी के साथ इसी घर में रहता था। इसी घर में उसकी पत्नी ने राघव की हरकतों से बाज आकर आत्महत्या कर ली थी। इस सदमे को प्राची सहन नहीं कर पाई और उसने भी आत्महत्या कर ली। अब की बार राघव को 10 साल की सजा हुई और वो घर अभी ऐसे ही खाली पड़ा है। उसके पड़ोसी कहते हैं कि पहले तो एक औरत के रोने की आवाज़ आती थी, लेकिन अब तो 2-2 औरतों के रोने की आवाज़ आती है और घर को कोई खरीद भी नहीं रहा। इस भूतिया कहानी से क्या सीखा? राघव की दूसरी शादी एक झूठ किसी को बर्बाद भी कर सकता है और किसी की जान भी लेने के लिए मजबूर भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक टाइम पे पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।